यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन का आधार क्या हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है और हर अभ्यर्थी को इस पे समय देना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक पूरा रोड मैप ड्रॉ करके ही अपनी स्ट्रेंथ को जानकर ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हम दुविधा में हैं, हम क्या सब्जेक्ट लें, इस पर हमें थोड़ा सा जो भी मार्गदर्शन है वो मिलना चाहिए। देखो, यूपीएससी की तैयारी में एक बड़ा अजीब सी चीज आपको दिखेगी कि यूपीएससी आपको केवल दो ही चीज तो चुनने का मौका देती है। पहला, आपका मीडियम, आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, और दूसरा आप क्या चयन कर सकते हैं, केवल आपका ऑप्शनल। ये दो चीज ही आपको चयन करना है, बाकी तो सब कंपलसरी है। बाकी तो यूपीएससी के सिलेबस में आप प्री के दोनों पेपर सबके लिए बराबर हैं, एसए से लेकर जीएस सबका कंपलसरी है, क्वालिफाइंग पेपर सबको देना है। तो चयन केवल दो हैं और इसीलिए जब ये चयन का मौका यूपीएससी आपको दे रही है तो मीडियम इंग्लिश लें या हिंदी, इसका भी चयन बहुत सोच समझ के करें। और जो आज का विषय है कि ऑप्शनल क्या लें, इसको भी बहुत सोच समझ के। मैं अपनी बातों को दो आधारों पे बांटूंगा। पहला पॉइंट जरा पहले हम समझते हैं कि इसका महत्व क्या है ऑप्शनल पेपर का, और फिर देखेंगे आधार क्या है। अगर हम ऑप्शनल पेपर के महत्व की बात करें, अगर हम क्वांटिटेटिव देखें, मात्रात्मक देखें, तो ऑप्शनल पेपर मुख्य परीक्षा में 500 नंबर का होता है, 500 मार्क्स का होता है। अब 500 मार्क्स है। दूसरी तरफ अगर हम मेंस के पेपर को देखें तो जीएस 1000 मार्क्स और एसए 250 मार्क्स, मतलब 1250 कंपलसरी है और 500 ऑप्शनल है। कई बार मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को यह गलती करते हुए कि वो अपना दिन भर पूरा समय जीएस और एसए और बाकी सब में लगाता है और ऑप्शनल को सेकेंडरी मानता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक निर्धारित करने में ऑप्शनल पेपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो 500 मार्क्स में 270 प्लस मार्क्स पाए जा रहे हैं, मतलब लगभग 54%, और 300 मार्क्स भी मिले हैं। और एक ट्रेंड है पिछले, अगर हम 17 से लेकर और 22 तक की बात देखें तो 300 मार्क्स मतलब 60% मार्क्स मिलते हैं। जबकि अगर जीएस को देखें तो जीएस में 1000 में 400 मार्क्स एक सिलेक्शन का मार्क्स है, मतलब 40%। तो इस बात को देखना होगा कि ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने परसेंट मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर आप इतना पाते हैं तो आपके सिलेक्शन का बैकबोन साबित होगा ऑप्शनल पेपर। और ऑप्शनल पेपर केवल वही नहीं है, उसके अलावा अगर आपने ऑप्शनल का चयन कुछ ऐसा किया जो मैं दूसरे आधार में भी बताऊंगा, जो जीएस को भी कवर करता हो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो आपका जीएस का भी कवरेज होगा और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ऑप्शनल से रिलेटेड। तो हर यात्रा में, आपकी इस जर्नी के तीनों स्टेज में आपका ऑप्शनल पेपर काम आएगा, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इसलिए हमें रणनीति एक होलिस्टिक और एक कंप्लीट रणनीति बनानी चाहिए ऑप्शनल के चयन को लेकर। अब रही बात कि हम चयन का आधार क्या रखें, तो इसके 3-4 आधार मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो पहला आधार, जैसा मैंने पहले ही कहा, हम ऑप्शनल का चयन करते समय कोई ऐसा विषय लें जिससे जीएस भी कवर होता हो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ एथिक्स है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ चीज कवर करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी तैयारी, हमारा समय बचेगा और हमारी तैयारी और कंप्लीट लगने लगेगी। तो पहला आयाम है कि जीएस में वो पार्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता हो प्री और मेंस में। दूसरा आधार इंटरेस्ट, रुचि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी विषय में इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं,
या हमारा इंटरेस्ट होता है तो उसमें इनोवेशन भी होता है। हम उसे पढ़कर बोर नहीं होते और उसमें नए आइडियाज डेवलप होते हैं, नई हम कई चीजों को उसमें ऐड करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है रुचि का होना, और ये जरूर हमें देखना चाहिए कि किस विषय में हमें रुचि आ रही है, किस विषय में हमारी रुचि है। तीसरा आधार है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है कि ऐसे कौन से पेपर हैं जिसमें हमें नंबर मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में सिलेक्शन का दर इस ऑप्शनल से ज्यादा है, लोगों के मार्क्स इस पेपर में अच्छे आ रहे हैं। इसे मैं कुछ इस तरह से बताता हूं। अगर पहले तो मीडियम ही डिसाइड करते वक्त आपके ऑप्शनल सीमित होते चले जाते हैं। अगर आपने हिंदी माध्यम चुना तो हमारे ऑप्शनल की रेंज कम हो जाएगी। जैसे देखिए आजकल एक ट्रेंड है, अगर इंग्लिश मीडियम को देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी अच्छा कर रहा है, सोशियोलॉजी अच्छा कर रहा है, PSIR अच्छा कर रहा है। लेकिन क्या हिंदी माध्यम में पिछले 10 सालों में देखा जाए तो यह ट्रेंड है? नहीं है। इसलिए जब हमने माध्यम चुना, और चूंकि मैं अभी हिंदी माध्यम के बच्चों से मुखातिब हो रहा हूं, तो यहां हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ट्रेंड के आधार पर देखा जाए तो जो ऑप्शनल बचते हैं वो पहला हिस्ट्री है, दूसरा लिटरेचर है जिसमें हम संस्कृत, हिंदी या मैथिली लेते हैं, तीसरा ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है। ये कुछ ही ऑप्शनल हमें दिखते हैं हिंदी माध्यम को लेकर जिसमें मार्क्स पाए जा रहे हैं या जिससे कुछ सिलेक्शन हो रहा है। और बाद वाले दोनों, जैसा मैंने कहा, ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है, इवन राजनीतिक शास्त्र या विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, इससे ट्रेंड थोड़ा इधर बीच कम है। लेकिन ये कुल मिलाकर हिंदी माध्यम में 4 से 5 विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें लेकर बढ़ा जा सकता है। अगर पिछले कुछ सालों की रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो परिणाम है वो इतिहास और लिटरेचर से आए हैं। आप देखिए 2017 में गौरव सिंघल, उसका बैकग्राउंड था फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से, उसने BSc की थी, लेकिन उसने हिस्ट्री ऑप्शनल चुना। और आप सबको गर्व होना चाहिए, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, साइंस बैकग्राउंड का एस्पिरेंट, उसकी ऑल ओवर इंडिया 31 रैंक आती है। ये वो दौर जब हम बात करते हैं हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं आ रहा है या रैंक नीचे आ रही है, 2017 में 31st रैंक लाया, 31वीं रैंक लाया, टॉपर था हिंदी माध्यम का, हिस्ट्री ऑप्शनल से था। उसके बाद लगातार साक्षी ने भी हिस्ट्री में 300+ नंबर पाया, वो भी सेकेंड या थर्ड टॉपर थी हिंदी माध्यम की। इसी तरह लास्ट ईयर भी 286 नंबर पाकर हिस्ट्री वाले ने टॉप किया, और इस बार रवि 18वीं रैंक पे है, वो हिंदी लिटरेचर के साथ है। तो इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं या किस ऑप्शनल में बेहतर मार्किंग हो रही है, बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये बड़ा अजीब है, लेकिन एक ट्रेंड चलता है यूपीएससी का। जब हम लोग तैयारी करने आए थे तो एंथ्रोपोलॉजी और पबैड बहुत हिट था कि आप लीजिए और सेलेक्ट हुई। फिलॉसफी का एक बड़ा अच्छा दौर रहा है, लेकिन आज इसमें कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है और कोई दुविधा नहीं है कि आज ऑप्शनल का चयन करते समय आपको और समय लेकर सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्किंग पैटर्न बदला है और उस हिसाब से ही हमें बेहतर करना है। अब लेने को तो अपना ही एक स्टूडेंट है जो रेगुलर बैच का, पिछले साल वो IFS भी बना, डॉक्टर प्रकाश, उसने एंथ्रोपोलॉजी लिया और वो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट था, लेकिन वो डॉक्टर था और पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा था। उसका तीसरा इंटरव्यू था। उसको हम उदाहरण नहीं बना सकते कि डॉक्टर प्रकाश ने भी एंथ्रोपोलॉजी ले ली, सेलेक्ट हुआ है तो हम भी ले लें। आप ये देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की उसकी सफरिंग क्या है, उसकी यात्रा क्या रही है, और तब हम डिसाइड करें। लेकिन जब हम हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट को देखते हैं तो इसमें जो एक जनरल बैकग्राउंड है या फिर जो टेक्नोक्रेट है वो भी आकर इस सब्जेक्ट को लेकर सेलेक्ट हुआ है, और जिसका बैकग्राउंड है वो तो सिलेक्शन ले ही रहा है। इसलिए ट्रेंड को देखना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक आधार जो और होना चाहिए वो ये है कि आखिर गाइडेंस और मटेरियल की अवेलेबिलिटी
आसानी से है या नहीं। मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड गाइडेंस एंड गुड मटेरियल इन हिंदी मीडियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हिंदी माध्यम में अच्छी सामग्री और अच्छे मेंटरशिप का होना जरूरी है। अब जैसा मैंने कहा, अगर हम इन 4 बिंदुओं में एक फार्मूला बनाएं तो सबसे पहले आया जिसकी जीएस में कवरेज हो, नंबर 2 पर यह आता है कि इंटरेस्ट हो, नंबर 3 पे ट्रेंड और नंबर 4 पर अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल। इन चारों को कोई अलग अलग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरेस्ट है, लेकिन इन सबको एक साथ लेकर देखना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर हम बेहतर अपनी रणनीति बना पाएंगे और सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, सिलेक्शन को देखते हुए और ऑप्शनल के चयन में भेड़ चाल का भी शिकार नहीं होना है। आप ये जरूर देखें, हर साल यूपीएससी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि किस ऑप्शनल से कितने लड़के अपीयर हुए और उसमें से कितना सिलेक्शन हुआ, जिससे परसेंटाइल निकलता है। याद रखिएगा, जब वो सिलेक्शन दे रहा है, टोटल अपीयरेंस दे रहा है, टोटल सिलेक्शन दे रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो इसमें सारे मीडियम शामिल है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर है। जब हम हिंदी की बात करेंगे, आप आसपास की चीजों को देखिए और अपने सीनियर से और अपने सेलेक्टेड लड़कों से खासकर मिलेंगे, तो इधर बीच जो अन्य हिस्ट्री और लिटरेचर के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है उनके सिलेक्शन से। लेकिन अगर आप उस पर बेहतर अथॉरिटेटिव नॉलेज है आपकी, जैसे फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा 4 बिंदुओं को लेते हुए और चारों बिंदुओं को देखते हुए और आपका बैकग्राउंड ये रहा है, कोई अन्य सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में या पीजी में, तो आपको एक बार रीथिंक करना चाहिए और उसके आधार पर जो बातें बताई गई हूं उसी आधार पर आपको चयन की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज हमेशा लाइट मूड में कहता हूं कि लाइफ में अपने जीवन साथी या जीवन संगनी का चयन और ऑप्शनल का चयन एक जैसा है। कैसे? अगर आप मेल हैं और आपको वाइफ ढूंढनी है, आप पहले समय ले लो, पूरा समझ लो और फिर शादी करो, नहीं तो कहा जाता है कि ऐसा पछताना पड़ता है कि उसका कोई बैक बटन नहीं है। उसी तरह ऑप्शनल है, अगर एक बार गलत चयन हुआ, मैंने देखा है 2-2, 3-3, 4-4 बार मेंस देने के बाद बच्चे फिर अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं। और ये आपने भी देखा होगा, अपने सीनियर से पूछा होगा, कई बार ऐसा करना पड़ा। इससे बेहतर है कि अभी समय लीजिए और भले ही आप शुरुआत में तैयारी करने, आप जब उस रेंज में है, अभी अपीयर मत होइए यूपीएससी में, आप पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लीजिए, ऑप्शनल का चयन बेहतर तरीके से कर लीजिए और जब चयन हो जाए तो समझिए यही ब्रह्म है, इसी से हमें निकालना है, तो उस पर समय दीजिए, वो गलती ना हो, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है, बहुत समय लग जाता है और फिर रिपेंट करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। ये मैं इसलिए भी बोल सकता हूं कि 2013 से पहले 2 ऑप्शनल पेपर होते थे और जब 2 ऑप्शनल पेपर होते थे तो तब कोई एक छोटा विषय लिया जाता था और साथ में जो बैकग्राउंड होता था, जिससे एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट रखा जाता था। लेकिन अब का दौर है केवल एक पेपर, और एक पेपर है तो इसमें आपको डिसाइड करना बड़ा जरूरी होता है। और यहां तक कि किसी भी बैकग्राउंड, आप जानते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ज्यादा सिलेक्शन के अनुकूल होता है, इसीलिए इंजीनियर, डॉक्टर भी आकर आप देखिए तो अगर इंग्लिश मीडियम है तो वो इस तरह का ज्योग्राफी चुन लेते हैं, सोशियोलॉजी चुन लेते हैं, पीएसआईआर चुन लेते हैं। तो इस आधार को आपको भी देखना है, इसलिए पहले ठहराव के साथ, सोच समझकर, अपनी एबिलिटी के साथ हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। एक बात और जो बहुत जरूरी है, पिछले खासकर अगर हम देखें 13 के बाद से और 21 तक का रिजल्ट आ चुका है, 22 का अभी मेंस हुआ है, और अगर हम इस समय तक की बात को देखें तो एक चीज तय है कि हिंदी माध्यम में अगर हम 270 प्लस नहीं पा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन और खासकर हमारी रैंक
प्रभावित हो रही है। इसलिए ऑप्शनल पेपर, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक बैकबोन है, और अगर ये ऐसा बैकबोन है तो इसे स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि तब हम अपनी सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज, एक और बात कही जाती है ऑप्शनल पेपर को लेकर। किसी बच्चे ने पूछा कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑप्शनल लो जिसका सिलेबस छोटा हो। मैं इस बात से थोड़ा सा मत भिन्नता रखता हूं। अगर सिलेबस छोटा होता तो हर एस्पिरेंट वही लेता, क्यों अपना टाइम वेस्ट करता, और यूपीएससी भी केवल उसी को चुन लेती कि छोटा सिलेबस है और उसको जानबूझ के दिया गया है सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी ट्रेंड में बताया कि सबसे जो ट्रेंडिंग है वो तो हिस्ट्री है, इंग्लिश में लो तो ज्योग्राफी भी है, और इसके सिलेबस तो सबसे ज्यादा, अगर बड़ा सिलेबस है तो वो हिस्ट्री का है। एक फायदा जरूर छोटे सिलेबस का है कि जब हम रिवीजन करते हैं मेंस के समय तो थोड़ा समय बच सकता है, लेकिन ये सब दिमाग से हटा दीजिए। पहले जब भी आप यूपीएससी में अपीयर होइए, उससे पहले ही अचानक आप अपीयर मत होइए, उससे पहले पूरी तैयारी कर लीजिए। ऑप्शनल पेपर ना केवल कंप्लीट हो जाए, जो बुक है रेफरेंस बुक वो पढ़ लें, साथ ही साथ अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का मटेरियल जो साल भर का है वो पूरा हो जाए, और साथ ही साथ जब आप देखें कि जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है वो पूरा हो गया, ऑप्शनल का एक एक चीज, उसके बाद उस पर आंसर राइटिंग कर लें, टेस्ट दे लें। और जब ऐसा हो जाए तो कोई भी सिलेबस हो, जितना भी बड़ा सिलेबस हो, उसे अपनी राइटिंग में स्मार्ट नोट्स में तब्दील कर लें और फिर अपीयर होइए। तो ये कहना कि सिलेबस में और खासकर ऑप्शनल के चयन में सिलेबस छोटा को आधार बनाया जाए, तो मैं उसे बहुत मान्यता नहीं देता। जब आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, उसे स्मार्ट नोट्स में एक एक पेज की सिनॉप्सिस में बदल लेंगे, और चूंकि मैंने कहा कि इंटरेस्ट होना चाहिए, जब इंटरेस्ट होगा तो बड़ा और छोटा ये सब इतर बात हो जाती। इस साल की जो टॉपर थी वो भी तो हिस्ट्री से थी, भले ही इंग्लिश मीडियम से थी। पिछली बार का हिंदी मीडियम से टॉपर था, है ना, हिंदी में जो टॉपर था वो हिस्ट्री से था। तो कुल मिलाकर हमें ऑप्शनल की रणनीति बहुत सोच समझ के, आपकी सफलता, आप एक ऐसा चयन करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ डिसाइड कर सकती है इस प्रिपरेशन के दायरे की। इसलिए सोच समझ के, और मैं रिवाइज करता हूं, मेरी तरफ से आपके लिए 4 सूत्र हैं, 4 पॉइंट हैं एक सूत्र के तहत। पहला है इंटरेस्ट। खूब इंटरेस्ट होगा, आप उसमें नई चीजें ला सकते हैं। अगर किताबी क्वेश्चन पूछने के बाद अगर उसने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया तो वो ज्यादा अच्छा लिख पाएगा जिसका इंटरेस्ट है। दूसरे नंबर पर जीएस के सिलेबस में अगर प्री मेंस में वो भूमिका निभाता हो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एस्से के लिए लिटरेचर भी काम आता है, फिलॉसफी भी काम आता है, तो यहां तो कई सब्जेक्ट हैं। तो दूसरा है कि वो जीएस के सिलेबस में भूमिका निभाता हो। तीसरा, ट्रेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आधार बनाएं। और चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड गाइडेंस एंड गुड मटेरियल, क्योंकि कई ऐसे ऑप्शनल हैं जो अच्छे हैं लेकिन उस पे गाइडेंस और मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, या साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कितना बेहतरीन विषय है, लेकिन आप देखिए पिछले 10-12 वर्षों में क्या इस सब्जेक्ट से हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हुआ है? क्या अच्छा मटेरियल साइकोलॉजी में हिंदी माध्यम में अवेलेबल है? तो आपको निराशा लगेगी। इसलिए ऑप्शनल का चयन करते वक्त अगर हम इन आधारों को बनाएं, इन जो भी मैंने सूत्र दिए, इस आधार पर चयन करके हम आगे बढ़ें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, याद रखिए, यूपीएससी ने आपको मीडियम और ऑप्शनल के ही चयन का मौका दिया है, और इसलिए सोच समझ कर चयन कीजिए। और जब आप उसको मान लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया, उसके बाद उसके सिलेबस को पूरा कीजिए। 10 साल के प्रश्न पत्र को सामने रखिए, और जब पूरा सिलेबस हो गया तो देखिए 10 साल के प्रश्न पत्र आप अच्छी तरह से लिख रहे हैं कि नहीं, टेस्ट देने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, और फिर आप यूपीएससी में अपीयर होइए, आप निश्चित ही सेलेक्ट होंगे। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि आपको इस तरह से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि इंजीनियरिंग, साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स भी आकर जब लिटरेचर, हिस्ट्री
फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बेटर कर पा रहे हैं, और यही बेटर इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए अपना पूरा एक रोड मैप तैयार कर रखा है। तो इतनी मेहनत आप सबको इसके लिए करनी चाहिए। थैंक यू।